हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसमें जानेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर होती है, ठीक है, इसका कलर कैसा होता है, इसमें ये कितने एज तक ग्रोथ करती है, मेल और फीमेल में इसका वेट कितना होता है, ये कितने पार्टों से मिलकर बना हुआ रहता है और इनके हर एक पार्ट से कौन से हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। ठीक है, आज के वीडियो में ये सब जानेंगे। देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, इसे हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके कलर की बात किया जाए तो ये रेडिश ग्रे कलर की होती है। ठीक है, रेडिश ग्रे कलर की होती है। अगर इसे हिंदी में कहा जाए तो हिंदी में इसे कहा जाता है रक्ताभी धूसर कलर की। ठीक है, इसका डायमीटर, इसका व्यास की बात किया जाए तो ये 1.3 सेंटीमीटर इसकी व्यास होती है। अगर इनकी ग्राम इसे देखा जाए कि कितनी वेट होती है तो मेल में इसकी जो वेट होती है वो 0.5 से 0.6 ग्राम होती है और फीमेल में इसका वेट है 0 मतलब 0.6 से 0.7 ग्राम होती है। मतलब यहाँ पर फीमेल है उसमें मेल की अपेक्षा पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका जो वेट है वो अधिक होती है। ठीक है, अगर इसकी एज ग्रोथ की बात किया जाए तो ये कितनी 40 ईयर तक इसकी ग्रोथ होती है। ठीक है, पिट्यूटरी है इसकी ग्रोथ है कितने ईयर तक होती है, 40 ईयर तक इसकी ग्रोथ होती है। उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या होने लगती है, क्षीण होने लगती है। आगे इसकी पोजीशन देख लेते हैं, ये होती कहाँ पर है। तो ये ब्रेन वाला पार्ट है, ठीक है, हेड वाला पार्ट है, इस हेड में ये ब्रेन है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पिट्यूटरी ब्रेन में होती है, इसका स्पेशली एक पोजीशन है कि ये कहाँ पर होती है। तो ये क्या है, ये से बाहर वाला भाग है, ये बोन है। ठीक है, बोन, ठीक है, जैसे खोपड़ी कहते हैं, खोपड़ी को इंग्लिश में स्कल, तो स्कल है, स्कल वाला पार्ट है। ठीक है, बोन। अब ये स्कल के अंदर क्या है, इस बोन के अंदर क्या है, ब्रेन वाला पार्ट है। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है, ब्रेन वाला पार्ट है। इसके अंदर और जाते हैं तो यहाँ पर होती है इसकी हाइपोथैलेमस वाला पार्ट। ठीक है, हाइपोथैलेमस, यहाँ पर ये एक छोटी सी संरचना दिख रही है, ये संरचना क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। अब ये होता कहाँ पर, ये भी क्या है, इसका बोन है, हड्डी वाला पार्ट है। तो ये क्या है, स्कल। ठीक है, स्कल, स्कल इसे हिंदी में खोपड़ी कहते हैं। तो ये जो स्कल है, ये स्कल के स्फिनाइड बोन, ये जो बोन दिखाई दे रहा है इसका एक नाम है, क्या नाम है, स्फिनाइड बोन। तो स्कल के स्फिनाइड बोन में एक गुहा पाई जाती है। ठीक है, ये क्या है, एक गुहा या फिर एक कैविटी पाई जाती है। इस कैविटी को क्या कहते हैं, सेला टर्सिका कहते हैं। ठीक है, तो इस सेला टर्सिका गुहा में एक मटर के दाने की तरह एक संरचना पाई जाती है जिसे क्या करें, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कहाँ पर होती है, तो ये खोपड़ी के, ठीक है, मतलब ये स्कल के स्फिनाइड बोन में सेले टर्सिका गुहा में एक मटर के दाने के समान होती है। ठीक है, किसके समान है, एक मटर के दाने के समान है। ये क्या है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, मतलब पिट्यूटरी का, इसका पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर इसका पोजीशन समझ में आए। ये पिट्यूटरी के जस्ट ऊपर में क्या होती है, हाइपोथैलेमस। यहाँ पर मुख्य आपको याद रखने की से हाइपोथैलेमस कहाँ पर है और पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर है। ठीक है, आगे देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कैसा इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर इसके 3 पार्टों में बटी हुई है। मुख्य रूप से इसके 2 पार्ट है, लेकिन इसे कितने 3 पार्टों में बांटा गया। तो ये क्या है, एक होती है एडिनो हाइपोफिसिस, ठीक है, जिसे एंटेरियर लोब कहते हैं, न्यूरो हाइपोफिसिस या इसी को पोस्टेरियर लोब कहते हैं। इसके बीच में एक छोटी सी संरचना होती है, उसे क्या इंटरमीडिएट लोब कहा जाता है। ठीक है, तो इसके एक साइड है क्या, एंटेरियर लोब है। ठीक है, एंटेरियर लोब मतलब अग्रभाग, इसके पीछे वाले भाग को पोस्टेरियर लोब, इसी को क्या कहा जाता है, न्यूरो हाइपोथिसिस, और इसे क्या बोल रहे हैं, एडिनो हाइपोथिसिस कहते हैं। इसके जो मध्य वाला भाग है इसे क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट वाला भाग। तो ये तीनों संरचना समझ में आ रहा है कि कहाँ पर है, इसके जस्ट ऊपर में क्या है, हाइपोथैलेमस वाला पार्ट है। देखते हैं इनके पार्टों से कौन कौन से हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। तो इसके जो एंटेरियर लोब है, इस एंटेरियर लोब से ग्रोथ हार्मोन्स, एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, ठीक है, थाइमस स्टिमुलेट हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स में फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन्स और लैक्टोजेनिक हार्मोन्स, इनका सिक्रेशन होता है। ठीक है, इनका क्या क्या कार्य है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, इंटरमीडिएट है, इस इंटरमीडिएट लोब है, इसे भी एंटेरियर लोब के अंतर्गत ही पढ़ा जाता है। इसके द्वारा एक हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, मिग्लेनिक नामक हार्मोन्स। ये जो मिग्लेनिक नामक हार्मोन्स है इसके सही कार्य क्या है ये तो अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन ये कहा जाता है कि इसमें जो मिग्लेनिन नामक वर्णक वो जो बॉडी में जो तिल वगैरह होते हैं उनके लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। आगे इसमें पोस्टेरियर लोब, इसके जो न्यूरो हाइपोथिसिस पार्ट है, इनके द्वारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन और वेसोप्रेसिन हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है।
ठीक है, किसका सिक्रेशन हो रहा है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स और वेसोप्रेसिन नामक हार्मोन्स का सिक्रेशन हो रहा है। इसे वेसोप्रेसिन हार्मोन्स है, इसे एंटीड्यूटेरिक हार्मोन्स भी कहा जाता है। ठीक है, तब पढ़िए, यहाँ तक आ गया होगा समझ में। आगे इसका क्या फंक्शन है और इसके से कौन सी डिजीज़ होती है इसकी अधिकता या कम होने से, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।